ठीक है, ये भी चल रहा है। अति पिछड़ा समाज के, अपने आप को अति पिछड़ा करने वाले समाज के बहुत सारे साथी मेरे साथ पदयात्रा के दौरान जुड़े हैं। हम पिछले 10 दिन से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने अति पिछड़ा समाज के लोग जन सुराग में जुड़े हुए हैं या किसी कमेटी के मेंबर हैं। कुल 36,600 से ज़्यादा लोग पूरे बिहार में अति पिछड़ा समाज के हैं, जो किसी न किसी जिले की या प्रखंड की कमेटी में है या उसमें पदाधिकारी हैं। लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि इसमें ज़्यादातर लोग बहुत सक्रिय नहीं हैं। सक्रिय इसलिए नहीं है कि उनका फोटो नहीं लगा है, सक्रिय इसलिए नहीं है कि उनको जन सुराज के मुकाबले कोई दूसरा दल मिल गया है, इसलिए नहीं है कि ऐसे ही यहाँ पर राजनीति चलती है। ये समाज अगर इतना जागरूक होता तो उसको जन सुराज की क्या जरूरत थी? संख्या तो आपका पहले ही से है। मास्टर साहब जैसे विद्वान लोग पहले ही से बैठे हुए हैं, याद से थोड़े हम इनको जान रहे हैं। जब चल रहे हैं बेतिया से तबे से इनका भाषण सुन रहे हैं। कभी किसी को अति पिछड़ा समाज को बेग बताते हैं, कभी नोनिया सहनी में लड़ाई लगाएंगे, कभी चनपटिया के नोनिया पकड़ा के नोनिया में लड़ाई लगा देंगे। लेकिन बात तो ठीक ही कह रहे हैं कि भाई अति पिछड़ा समाज का कोई लीडर नहीं बना। तो भाई लीडर तो कोई किसी को बनाता नहीं है। प्रशांत किशोर प्राप्त ने लीडर बनाया नहीं है, हम आकर पैदल चले हैं तब आपका कोई दूसरा आदमी लीडर बना रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि पूरा बिहार का अति पिछड़ा समाज का लोग एक जगह बैठा कहा कि अब हम लोग के लीडर कर्पूरी जी होंगे। 30 वर्ष कर्पूरी जी ने तपस्या की, तब आज आप उनको अपना लीडर माना। ये चीज अपने से मिलती नहीं है, तपस्या करके लेना पड़ता है, ऐसे नहीं होगा। चाहे आप अति पिछड़ा है कि पंडित है कि कुशवाहा है कि भूमिहार है, जो मेहनत नहीं कीजिएगा तो कुछ होगा नहीं। आज जो बैठक बुलाई गई है तो हमने कहा भाई 500 साथियों को कम से कम बुलाया है, हर जिले से 10 आदमी को बुलाया है। हमको ये भी पता है कि भाई आर्थिक जो स्थिति है, बहुत लोग अपना खर्चा करके नहीं आ सकते हैं, इसलिए आपको गाड़ी की भी सुविधा जहाँ तक हो सके लोग मिले होंगे, बोले होंगे भाई कुछ साधन वजन करके चलिए। इसके बावजूद आपको पटना आना है, चुनाव का समय है, आप राजनीति करते हैं, किसी को टिकट चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, इसके बावजूद आप ऐसे यहाँ आए हैं जैसे लग रहा है कि प्रशांत किशोर के बेटा के तिलक अटेंड करने आए। और जो शादी होती है उसमें कुछ लोग भूभाग होते हैं। सदिया के दिन बेटी के ब्याह में आप देखते होंगे कितना आप व्यवस्था कर दीजिए, उसको खिसियाना ही खिसियाना है। उसको यही लगता है कि हमारी पर दुनिया टिकी है, हम ना रहें तो सब ये नहीं होगा। बेटी के ब्याह आप लोग किए होंगे बहुत लोग। हम लोग भाई, हम लोग का ड्यूटी लगता था, बच्चा थे तो ये भाई इनको संभालना, लड़की लड़का का चाचा है, बहुत खिसियाता है। हमारे चचेरी बहन का शादी हो रहा था तो एक उसमें उनके परिवार के साइड से हवलदार थे, तो उनको आदत किसी ने लगाया, साधारण परिवार के थे लेकिन लड़का चूंकि अच्छे परिवार का हुआ तो शादी हम लोग यहाँ उनकी हो रही थी। तो चचा जो कहते गए कि हम रोथमेंस का सिगरेट पिएंगे। अब उनके लिए उस समय दिल्ली से मंगाया गया और हमारा ड्यूटी लगाया गया कि भैया नाराज ना हो, इनको जब जरूरत पड़े तो इनके बढ़िया से रोथमेंस का सिगरेट मिलते रहना चाहिए। शादी हो गई, उसके बाद में हमने उनको देखा ना उन्होंने हमको देखा, आज तक पता ही नहीं कि चचा कहाँ गया। हर शादी में ये होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अति पिछड़ा समाज ने धीरे धीरे अपने आप को बारात का फूफा बना लिया। जहां जाते हैं आप रुस जाते हैं। अरे भाई आपकी संख्या है, इस पर भाषण देने की जरूरत क्या है? तो आपको मालूम ही है कि संख्या है। अभी रामबली जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। 25 वर्ष 30 वर्ष से लड़े जा रहे हैं कि जाति जनगणना हो, जब हो गई तो उसको पढ़े भी नहीं कि क्या हुआ, फिर नारा लगाने लगे, गलती हो गया, कम हो गया, ज्यादा हो गया। अरे भाई जो मिला पहले देख तो लो कि क्या निकला उसमें। एक आदमी ने भी पढ़ा नहीं। अरे भाई यहाँ आप बैठे हुए हैं, उसी रिपोर्ट में लिखा गया कि 5% से कम अति पिछड़ा समाज के बच्चे 12वीं क्लास पास कर रहे हैं बिहार में।
आप आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। जरा बताइए कि किस नौकरी में बिना 12वीं पास किए आपको आरक्षण मिल सकता है? अरे जब आपका लड़का 12वीं पास नहीं करेगा तो आरक्षण चाहे 100% हो जाए, क्या फायदा है इसका? इस पर तो चर्चा होनी चाहिए। एक भी आदमी खड़ा होकर भाषण कभी हम नहीं सुनते हैं जो बोले कि भाई हम लोग के बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था कब होगी। जातीय जनगणना में तो ये आया, जातीय जनगणना हुआ तो उसमें लड़ाई लगा दिया, नोनिया का घटा दिया, सामने का बढ़ा दिया, कम कर कद्दू को जोड़ दिया। आप कह रहे हैं जमात की बात, आप तो आपसे में उलझे हुए उसमें। मेरे भाई जो विषय निकल कर आया आपके प्रयास से आया, हम तो दिए नहीं। समाज ने हल्ला किया कि जाति का जनगणना होना चाहिए, जाति का गणना हुआ, जनगणना नहीं हुआ, गणना हुआ। तो जो चीज उससे निकल कर आया कम से कम उसको देखिए तो भाई कि उसमें क्या निकला। मान लीजिए कि आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास गए, पैसा खर्चा किया, जांच कराने के लिए खून रिपोर्ट जांच कराने के लिए भेजे, जो रिपोर्ट आया उसको देखिएगा ना भाई। देखे भी नहीं कि बीमारी किस वजह से, बीमारी की वजह तो जातीय जनगणना में दिख रही है, पहले से दिख रही है। जब तक आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो कितनों नारा लगा लो, कितनों नारा लगा लीजिए, कोई फायदा होने वाला नहीं। IAS का रिजल्ट आया है, अभी 2 दिन पहले IAS का रिजल्ट आया भाई। कई गोष्ठी पिछड़ा समाज के लोग कम्पीट करके आए हैं, जिसको आरक्षण नहीं मिला है वो सब 1, 2, 3, 4 वही लोग आया है। इसका प्रयास नहीं कीजिएगा, आपको वो साधन सुविधा नहीं मिलेगी, आप इसके लिए जागरूक नहीं होइएगा तो कोई आपको मुंह में थोड़ा ना खिला देगा। संसाधन की लड़ाई है, पावर की लड़ाई है, कोई आपको मांगने से देने वाला नहीं। यहाँ पर आप आए हैं, एक ही बात को रोज घोषते रहने से कोई फायदा नहीं है। जो बात जन सुराज ने मूल बात कही है, मास्टर साहब को अच्छा लगे कि खराब लगे, मास्टर साहब को अच्छा ही लगेगा कि हम कहें कि नक्सल पटिया से दुनिया लड़ेगा, तो मास्टर को जनसुराज में सब अच्छा दिखने लगेगा, वो बात अलग है। मूल बात क्या है कि कोई अति पिछड़ा समाज का अगर 70 आदमी मान लीजिए हम लोग टिकट दे दिए, अगर वो लड़ के जीत के आ भी गया तो उससे क्या हो जाएगा? उससे तो 70 परिवारों की दशा सुधर जाएगी, उसमें कुछ लोग आप भी हो सकते हैं। भाई आपको तो हम दे न दें, आपको ये सोचना चाहिए कि दलित परिवारों को तो ये आरक्षण मिला हुआ है। आपको टिकट प्रशांत किशोर कह रहे देंगे, दलितों को तो मिल रहा है। बाबा साहब ने संविधान में कर दिया व्यवस्था, और दलित समाज के लोग MLA MP बन रहे हैं पिछला 70-75 साल से। क्या उनका दशा सुधर गया? भाई अगर आप MLA बन जाइएगा तो आपका दशा सुधरेगा, आपको ठीका मिल जाएगा तो आपको दशा सुधरेगा, उससे समाज नहीं सुधरता। समाज तब सुधरेगा जब आपके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था हो। समाज तब सुधरेगा जब भूमि में आपका अधिकार हो। जब एक धूप जमीनें नहीं है, 60% बिहार में आदमी जो है वो भूमिहीन है, सभी जातियों में 60%, एवरेज 60% लोग के पास 1 इंच जमीन नहीं। दलितों में अब 86% आदमी के पास 1 धूल जमीन नहीं। तो जब जमीन आपके पास है ये नहीं है, तो आप जब खेती किसानी भी करते हैं तो आप किसान हैं कहाँ? आप तो मजदूर हैं, जो जमीन रेंट पर लिया है उसमें मजदूरी करते हैं। तो भूमि के लिए तो आप तो बात कर नहीं रहे, पढ़ाई के लिए आप बात कर नहीं रहे। भाई साहब ने कहा ठेकेदारी में होना चाहिए, तो ठेकेदारी करने के लिए मान लीजिए ठेकेदारी में आरक्षण कर दिया जाए, तो ठेका में पैसा जमा कराना होगा, पहले 5 लाख रुपया कहां से लाइएगा 5 लाख? क्योंकि आपके पास जमीन है नहीं कि आप गिरवी रख के उस पर लोन लीजिए, और आपके पास पैसा पूंजी है नहीं। इसलिए जो जनसुराज ने कहा, जन की बात व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, किसी एक जाति विशेष की बात नहीं हो रही है। इस समाज में जो गरीब है, जब तक उसके लिए पढ़ने की व्यवस्था नहीं होगी, जब तक भूमि सुधार नहीं होगा, जब तक उसको पैसा पूंजी नहीं होगा, तब तक उसका दशा नहीं सुधरने वाला है। आप गांव में चल के देखिए, इसी बिहार में
जहां इतना भ्रष्टाचार है, इतना कष्ट है, वहीं पर सामान्य परिवार वर्ग के जो लोग हैं उसका मोहल्ला इसी गांव में थोड़ा बढ़िया दिख रहा है। अति पिछड़ा समाज का जो मोहल्ला है, टोला है, वो थोड़ा उससे ज्यादा कमजोर दिख रहा है। दलित समाज के, मुसहर समाज के हमारे जो साथी हैं, भाई हैं, उनका जाकर मोहल्ला देख लीजिए, उसका इसी बिहार में उसका दुर्दशा कितना है। गांव में 3 तरह के लोग हैं जिनके पास थोड़ी व्यवस्था, जिंदगी ठीक है। जिसके भी घर का बच्चा पढ़ लिख कर नौकरी कर रहा है, चाहे वो टीचर हो, हवलदार हो, सेना में जवान हो, कोई बात में पूछता भैया इनका कैसे घर बना है पक्का का, कहता भैया इनका कुछ कमी बा, इनका तो 2 लड़का सेना में जवान बा। उस सेना में कमांडर नहीं है, जवान है, लाठी भांज रहा, फिर भी उसका जीवन दूसरे से बेहतर है। गांव में स्थिति किसकी अच्छी है? पूछते भाई कैसे इसका बढ़िया चल रहा है, देखने में तो ठीक लग रहा है। आदमी कहता भैया इनका 3 बीघा जमीन है, जिसके पास जमीन है उसका भी जीवन ठीक चल रहा है। गरीब तो सब है, लेकिन उसमें भी जिसका बच्चा पढ़ लिख कर कुछ नौकरी करने लगा, प्राइवेट में करे, सरकारी में करे, तो उसका जीवन कुछ सुधर गया। जिसके पास जमीन